हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो क्लास 10 का मैथ्स का एक्सरसाइज 3.1 से वीडियो रहने वाला है। ये चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक ग्राफ वाला प्रश्न पूछता है, एगो 2 मार्क्स का एक्स और वाई का वैल्यू निकालने पूछता है। मतलब 5-7 मार्क्स यहाँ से, मतलब 7-8 मार्क्स इस चैप्टर से आपके जैक बोर्ड में पूछेगा ही पूछेगा। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आते हैं चैप्टर को समझते हैं, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चैप्टर का नाम समझते हैं कि चैप्टर का नाम का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बोल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब दो तो समझ रहे हैं कि दो का मतलब दो होता है। चर पद वाला, चर पद किसको कहते हैं, कोई जानता है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हम बता रहे हैं चर पद और अचर पद किसको कहते हैं। चर पद और अचर पद। तो चर पद से पहले अचर पद को समझते हैं। वैसा पद जो कभी नहीं बदलता है उसको अचर पद बोलते हैं। जैसे 1, -5, 10, 15, ये सब जितना भी है अभी हम लिखें, ये सब क्या है? अचर पद है। इसका वैल्यू कभी भी नहीं बदलता है। जैसे एक जो आज हम पढ़ रहे हैं, 5 साल बाद भी एक ही पढ़ाएगा, 50 साल बाद भी एक पढ़ाएगा, 50 साल पहले भी, 100 साल पहले भी एक ही उसको पढ़ा गया था। ये चांद में भी चला जाएगा तब भी इसको एक बोलेगा आदमी। तो ये सब जो है वो अचर पद हो गया। तो चर पद कौन हो गया? जैसे x, 2y, -3x, x 2x + y, ये सब क्या हो गया? अचर पद हो गया। क्यों? क्योंकि इसका x और y का वैल्यू क्या होता है? बदलते रहता है। कहीं x का वैल्यू 0 होता है, कहीं x का वैल्यू -1 होता है, कहीं x का वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से इन जो बदलते रहता है उसको हम चर पद बोलते हैं, जो नहीं बदलता है उसको हम लोग अचर पद बोलते हैं, है ना। चर पद को इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल मतलब वैरी करते रहता है, ठीक है। और ये नॉन वेरिएबल, ये वैरी नहीं करता, ये नहीं बदलता है। तो दो चर, अब समझ गए कि चर पद क्या होता है। अब दो चर मतलब क्या होता है? दो चर वाले बहुपद रैखिक युग्म। दो चर मतलब एगो जैसे 2x एगो रहेगा, x रहेगा और एगो y रहेगा, है ना। तो इस तरह से हो गया दो चर वाले बहुपद, +3 दे देंगे तो इस तरह से समीकरण रहता है। जैसे 3x - 2y + 5 = 0। तो ये क्या हो गया? अब रैखिक बहुपद मतलब क्या होता है? जिसका घात क्या हो? एक हो। जैसे एक का घात, ये x का घात कुछ नहीं तो क्या है? एक। y का घात भी कुछ नहीं है तो क्या है? एक। तो इस तरह से ये क्या हुआ? दो चर वाले रैखिक बहुपद हुआ। समझ गए? अब समीकरण युग्म बोल रहा है, मतलब यहाँ जोड़ा में रहेगा। ये समीकरण एक हुआ और एक समीकरण देगा जैसे 3x + 4y + 8 = 0। ये समीकरण 2। तो ये हमेशा ऐसे ही देगा। इस चैप्टर का नाम दो चर x y वाले रैखिक समीकरण, मतलब घात में एक रहेगा या कुछ नहीं रहेगा, एक तो नहीं लिखता है। युग्म मतलब जोड़ा। बस समझ गए चैप्टर का नाम। तो अब आते हैं, अब प्रश्न करेंगे। उससे पहले कुछ फॉर्मूला भी है वो देख लेते हैं। अच्छा, दो चर वाले रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो आप लिख सकते हैं ऐसे कि x के साथ जो रहता है उसको हम लोग समीकरण 1 में a1 मानते हैं, ± y के साथ जो गुना रहता है उसको हम लोग समीकरण b1 बोलते हैं, ठीक है। और c1, ये समीकरण = 0, इसको समीकरण 1 से 1 1 1 करते हैं, ठीक है। अगर समीकरण 2 इसी तरह दिया रहेगा तो x के साथ जो रहेगा उसको हम a2 लेते हैं, y के साथ जो रहेगा वो उसको b2 बोलते हैं, और जिसके साथ ना x रहेगा ना y रहेगा उसको हम c2 बोलते हैं, ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पर भी हो सकता है। प्लस माइनस देने का मतलब क्या कि b का मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो ये आप समझ गए कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। तो अब हम लोग आते हैं, ये एक डाटा आपके एक बुक में दिया हुआ है और ये डाटा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत VVI है। क्यों? क्योंकि इस डाटा से आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बनता है। क्या बनता है? MCQ बनता है, 2-3 गो बनता है और इसी से संबंधित प्रश्न भी बनता है, ठीक है। 1-2 नंबरिया मार्क्स का प्रश्न बनेगा और 1-2 जरूर यहाँ से तुम्हारा MCQ सेट करता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम समीकरण 1 अभी हम समझाए, मान लो 2x - 3y + 5 = 0,
है ना, -3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0, ये समीकरण 2 हुआ। तो अगर a1/a2 अभी हम समझाएं, b1/b2 समझाएं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो रेखाएं इस, अब देखो हर समीकरण से एक रेखा खिंचाएगा ग्राफ में, 2 समीकरण है तो 2 रेखा खिंचाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ जब बनाएंगे, अगला क्लास में जब ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे तब उसको समझेंगे। तो आप यहाँ पर पहले ये जान के रखिए कि समीकरण 1 से एक, मान लो ग्राफ है, ये ग्राफ है, समीकरण 1 से कहीं पर भी एक लाइन खिंचाएगा, ये समीकरण 1 से हुआ, ठीक है, समीकरण 1 से एक ग्राफ एक लाइन खिंचाएगा। उसी तरह समीकरण 2 से भी कहीं एक लाइन खिंचाएगा, अब कहाँ एडजस्ट खिंचाएगा वो पता नहीं। तो जहाँ, अब जैसे पहला कंडीशन ये देखो, यहाँ क्या हुआ, रेखाएं कटी, तो ये कब कटेगा, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तब रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगी और एक हल होगा। यहाँ पर जो जहाँ कटेगा वहाँ x और y का वैल्यू मिलेगा और ये एक हल आएगा, ठीक है। अब समझ गए कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगी और केवल एक हल होगा। अब अगर मान लेते हैं दूसरा कंडीशन देखते हैं, ये दूसरा वाला, ये दूसरा वाला कंडीशन में देखते हैं कि चलिए a1/a2 बराबर b1/b2, सॉरी यहाँ बराबर है, b1/b2 नॉट इक्वल, हाँ सब बराबर है, बराबर c1/c2, सब अगर बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये तो x अक्ष कहलाता है, ये y अक्ष कहलाता है। मान लो समीकरण 1 से एक रेखा खिंचाया ऐसे, ये समीकरण 1 से खिंचाया, ठीक है, हमको एग्जैक्ट पता नहीं कि कहाँ से खिंचाएगा, जब समीकरण लिखेंगे x और y का वैल्यू निकालेंगे तब पता चलेगा। अगर दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर खिंचाया, समीकरण 2 भी यहीं पर हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती। और यहाँ पर x और y का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गया। अगला कंडीशन क्या होगा, अगला कंडीशन ये होगा कि अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ, तो ये x अक्ष, ये y अक्ष, कोई लाइन मान लो समीकरण 1 से ये लाइन खिंचाया, ये समीकरण 1 से खिंचाया, ठीक है, और एक लाइन ऐसे ही समीकरण, ये समीकरण 2 से खिंचाया, तो ये दोनों जो लाइन हुआ ये क्या है, समांतर लाइन है और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा इस सिचुएशन में। तो समांतर रेखाएं, और जब कहाँ कभी भी एक दूसरे को नहीं छुएगा तो कोई x और y का वैल्यू आएगा ही नहीं, इसलिए कोई हल नहीं है। तो याद कर लीजिएगा इस डाटा को, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, एक हल होगा। a1 अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं समपाती होगा, मतलब एक लाइन के ऊपर में दूसरा लाइन भी जाएगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन आए a1/a2 नॉट बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं समपाती होगा, नहीं सॉरी समांतर होगा और कोई हल नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, जब एक हल आता है और जब अनेक हल होता है, मतलब ये कंडीशन 1 और 2 में संगत कहलाता है। संगत, जब x का मान आता है तो उसको हम संगत कहते हैं, और जब x का मान नहीं आता है तो वो असंगत होता है, ठीक है। यानी कि समांतर के केस में असंगत होगा और समपाती और प्रतिच्छेद रेखाओं के केस में क्या होगा, संगत होगा। तो अब हम लोग प्रश्न में आते हैं। अब ये प्रश्न है, तो 1 नंबर प्रश्न हम जब ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाने बोल रहा है, तो ग्राफ हम अगला वीडियो में बनाएंगे, जिसमें ये वाला क्वेश्चन रहेगा आपका। ये 4 नंबर, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत, संगत असंगत अभी समझाएं। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। अगर संगत होगा, कब संगत होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगा या समपाती एक दूसरे के ऊपर होगा तब संगत, तो फिर ग्राफ बनाने बोल रहा है। तो ये जब क्वेश्चन नंबर, और यहाँ से एकदम VBI क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स 100% हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो ये वाला क्वेश्चन, और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 भी डिस्कस करने वाले हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2, आज का वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं। ये 2 और 3 से एक 2 मार्क्स का आप ये एग्जाम में पूछेगा। तो इस क्लास से, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 3 या 4 मार्क्स आ सकता है। पहला तो ये वाला
कि A1/A2 तुलना कीजिए रैखिक समीकरण संगत है या असंगत है, या फिर 2 नंबर से पूछेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है। देखिए ये देखो कि A1/A2 तुलना करें और रेखाएं एक क्या है निरूपित करती हैं, तो प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती है। तो वो तुलना करने के बाद यहाँ से 2 नंबर और 3 नंबर में से 1 और 2 मार्क्स का 100% पूछेगा, और एक नंबर या MCQ यहाँ से पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, तो 3 मार्क्स का आज का ये सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें लिखा गया है। देखिए अब अगला पेज में है क्वेश्चन 2, तो अभी थोड़ा एडजस्ट करिए कि ये तीनों दो को समीकरण दिया हुआ रहेगा, A1/A2 का तुलना करेंगे। अब जिस कंडीशन अभी हम बताएं, अब जिस कंडीशन में सेट खाएगा उस हिसाब से बोलेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये चलिए पहला नंबर क्वेश्चन 1 नंबर हम उतार लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0, तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 7x + 6y - 9 = 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हम बोले थे कि समीकरण 1 के x के साथ जो है वो क्या कहलाता है A1 बराबर क्या हो गया 5, और A2 बराबर क्या हो जाएगा 7, B1 बराबर क्या होगा जो y के साथ है समीकरण 1 में, तो -4, और B2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6, C1 बराबर क्या होगा 8, और C2 बराबर क्या होगा -9। तो A1/A2 बराबर B1/B2 पहले चेक करो। ठीक है, तो A1 कितना है 5/7, और A1 5 है, A2 7 है। अब B1 कितना है -4, और B2 कितना है 6। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, है ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये काट दो यहाँ पर और यहाँ पर काट दो। अब जब ये कंडीशन हुआ था कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो रेखाएं क्या हो रही थी, इसलिए रेखाएं क्या होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। बस हो गया आंसर। अब इसी में इसका अगला क्वेश्चन में पूछेगा कि संगत है कि असंगत है, तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या होगा संगत होगा। ये अगला वाला क्वेश्चन के लिए 4 नंबर क्वेश्चन के लिए बता दे रहे हैं। ठीक है, और अगर संगत है तो कितना, प्रतिच्छेदी है तो कितना हल होगा, एक हल होगा, एक मतलब एक हल आएगा। ठीक है, तो ये हम 3 गो आंसर बता दिए। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगा, समपाती होगा। हम एक्स्ट्रा में बता दे रहे हैं कि अगर प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा, असंगत होगा प्रतिच्छेदी होगा तो फिर क्या होगा एक हल आएगा। तो जो भी पूछेगा आप आंसर में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 1 को नोट डाउन कर सकते हैं। आप मैथ का क्लास खाली देखिए नहीं, कॉपी कलम लेके बैठिए और आराम से इसको नोट डाउन भी कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 9, और A2 बराबर क्या हो जाएगा 18, और B1 बराबर देखो y के साथ जो गुना है 3, और B2 बराबर क्या हो जाएगा 6, C1 बराबर क्या हो जाएगा 12, और C2 बराबर क्या हो जाएगा 24। तो A1/A2 बराबर B1/B2, पहले यही चेक करेंगे। तो 9/18 आ रहा है, और यहाँ पर 3/6 आ रहा है। 9 × 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 1/2। यहाँ पर भी 3 × 3, 3 दूनी 6। तो ये दोनों बराबर जब हो गया तो C1 भी चेक कर लो, C1/C2। तो C1 यहाँ 12/24 है, 12 × 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ भी क्या आ गया 1/2। तो तीनों जब बराबर है, चूंकि तीनों बराबर है इसलिए रेखाएं क्या होंगी समपाती होंगी। यही प्रश्न पूछ रहा है, हम बोले थे, बोला याद करना कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों अगर बराबर होगा तो रेखाएं क्या होगा समपाती होंगी। अब बताओ एक्स्ट्रा, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में यहीं तक पूछ रहा है कि समपाती होगा कि क्या होगा। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए संगत या असंगत है। संगत है, समपाती है तो क्या हो जाएगा संगत। और कितना हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, ये दोनों लाइन जो हम बताएं वो क्या है एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है, प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है, तो इसलिए हमको अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए।
तो आप इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और कैसा लग रहा है वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसको फिर से वही समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो a1 बराबर क्या निकल के आ रहा है 6, और a2 बराबर क्या निकल के आ रहा है 2, b1 बराबर क्या हो रहा है -3, और b2 बराबर क्या हो रहा है, y के साथ कुछ नहीं क्या है 1 है तो -1, और c2 बराबर क्या निकल के आ रहा है 10, और c1, और c2 बराबर 9। तो a1 बटा a2 करो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। तो यहाँ पर 6 बटा 2 और यहाँ पर आ रहा है -3 बटा -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा 2 1 2 2 3 4, मतलब 3 बटा 1 यहाँ भी आ रहा है, 3 बटा 1 यहाँ भी आ रहा है। अच्छा तब c1 बटा c2 चेक कर लो, यहाँ 10 बटा 9, तो ये बराबर है नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हुआ, ये समांतर वाला कंडीशन हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समांतर होगा, रेखाएं समांतर होंगी। अच्छा ये आंसर हो गया यहीं तक मेरा। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये संगत है कि असंगत है। तो जब समांतर होगा तो क्या होगा, असंगत होगा। और हल आएगा कि नहीं आएगा, तो कोई हल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि समांतर है, x और y एक दूसरे को छुएगा ही नहीं, कोई हल नहीं होगा। ये दोनों लाइन हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हम संगत और असंगत बताएं। संगत कब होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा या फिर संपाती होगा तब संगत होगा, और जब रेखाएं समांतर होगा तब क्या होगा, असंगत होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन तो पहले ही बता चुके, बस वैसी को फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन अब इसको हम थोड़ा आगे उठाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह थोड़ा कम है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख रहे हैं 1, 3x + 2y बराबर 5। देखिए अब बराबर के बाद क्या होता था, 0 होता था। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको उठा के इधर ले आओ, जैसा होना चाहिए। 3x + 2y, यहाँ पर c लिखे थे ना, तो यहाँ पर +5 इधर आएगा तो क्या होगा, -5 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लो। अब ये देखो 2x - 3y बराबर 7 लिखा हुआ है, तो इसको फिर से वैसे ही करो, सजा लो पहले। 2x - 3y + 7 इधर आएगा तो -7 बराबर 0। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया, ठीक है। अब अगर समीकरण 1 और 2 मिल गया तो आपको a1 बटा a2, a1 निकालने में दिक्कत नहीं होगा। a1 मतलब x के साथ जो है 3, a2 में जो समीकरण 2 में x के साथ है 2, b1 बराबर क्या होगा जो y के साथ है, तो यहाँ 2, और b2 बराबर क्या होगा -3, और c1 बराबर क्या होगा -5, और c2 बराबर क्या होगा -7। तो a1 बटा a2 कर लो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, सॉरी यहाँ कुछ नहीं है b1। तो a1 क्या है 3 बटा 2, और यहाँ पर 2 बटा -3। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर, कट गया। तब कट गया तो ये क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। रेखाएं, यही क्वेश्चन पहले भी था, सेम बना रहे थे, प्रतिच्छेदी होंगी। आप इसको होमवर्क में भी ले सकते हैं, प्रतिच्छेदी होंगी। और जब प्रतिच्छेदी होगा तो क्या होगा, संगत होगा। और कितना हल आएगा, एक हल आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जगह नहीं हम लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन को ऊपर उठा दे रहे हैं, बाकी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये वाला 2 नंबर। तो इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2x - 3y बराबर 8 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 2x - 3y + 8 को इधर ले आओ, -8 बराबर 0। ये समीकरण 1, ठीक है। हर बार हमको बराबर 0 कर देने से हमारे लिए बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि हमको a1 a2 b1 मतलब a1 b1 और c1 सब कुछ आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है 4x - 6y बराबर 9, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 4x - 6y + 9 को इधर ले आओ, -9 बराबर 0। ये समीकरण 2। तो a1 बराबर क्या आ रहा है 2, a2 बराबर क्या निकल के आ रहा है 4, b1 बराबर -3,
B2 बराबर -6, C1 बराबर -8 और C2 बराबर -9। तो A1 बटा A2 कर लो। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 पहले चेक करते हैं। तो यहाँ 2 बटा 4 और यहाँ पर -3 बटा -6। तो देखो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 आ रहा है। यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 1 बटा 2 आ रहा है। अब दोनों बराबर है तो C1 भी चेक कर लो, C1 बटा C2। C1 कितना है -8 बटा -9, माइनस माइनस तो कट जा रहा है लेकिन 8 बटा 9 आ रहा है और ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं क्या होती है, समांतर होता है। रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होता है। और जब रेखाएं समांतर होता है तो क्या होगा, रेखाएं समांतर है तो असंगत होगा। रेखाएं समांतर होंगी। अब जब रेखाएं समांतर है तो क्या होगा, असंगत होगा। ठीक है, बस हो गया। अब चाहे तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हाँ सर समझ में आ रहा है, हाँ सर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब फिर से हम मिटा देते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखने वाले हैं। ये 3 नंबर ये है। ठीक है, देखिए 1 और 2 हो गया, अब 3 करेंगे ये वाला। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहाँ उतार लेते हैं ताकि बनाने में हमको सुविधा लगे। 3/2x + 5/3y बराबर 7। देखिए ये जैसा हम देखते हैं वैसा हमारा समीकरण नहीं है, तो हम वैसा लाएंगे, है ना। यहाँ 3/2 है तो हम इसको वैसा करेंगे कि यहाँ हमको पूरी अंक मिले, बटा में नहीं मिले। ठीक है, तो इसलिए इसको हमको क्या करना होगा, भिन्न का जोड़ करना होगा। 3 और 2 का लसो क्या होगा 6, 3 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 9x, 2 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 10y बराबर 7, है ना। तो 9x + 10y और ये 7 गुना, ये 6 भागा में इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, 7 छक 42। तो 9x + 10y बराबर 42। इसको अब 42 को उठा के इधर ले आओ। 9x + 10y - 42, 10y - 42 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 तो हमको डायरेक्ट दिया हुआ है, क्या, 9x - 10y बराबर 14। तो इसको फिर से लिख लेंगे, 9x - 10y + 14 को इधर ले आओ, -14 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया है। तो A1 बटा A2 लिख लेते हैं। A1 क्या है, तो A1 बराबर हो जा रहा है 9, A2 बराबर भी 9, B1 बराबर आ रहा है 10 और B2 बराबर क्या आ रहा है, -10 और C1 बराबर क्या आ रहा है, -42 और C2 बराबर आ रहा है -14। तो A1 बटा A2 कर लो, B1 बटा B2। तो यहाँ 9 बटा 9 और यहाँ पर 10 बटा -10। तो देखो यहाँ 1 बटा 1 आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस में आ रहा है, -1 बटा 1। तो बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो जब बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, है ना। बराबर नहीं है तो क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो क्या होगा, संगत होगा, क्या संगत होगा, संगत होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों के लिए समाप्त हो गया। आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, संगत आंसर। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है यहाँ कि हम आपको रुक के, क्योंकि रुकने का समय क्या है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए आराम से, बहुत आसानी से लिख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो 4 यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये फिर से इसको सजा लेंगे। 5x - 3y बराबर 11 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 5x - 3y + 11 को इधर ले आओ, -11 बराबर 0। ये समीकरण 1। ठीक है, और इसी तरह समीकरण 2 को भी फिर से लिख सकते हैं इधर, -10x + 6y -22 को उधर ले जाओ तो क्या होगा, +22 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो
तो A1 बराबर क्या आ रहा है 5, A2 बराबर क्या आ रहा है -10, B1 बराबर क्या निकल के आ रहा है -3 और B2 बराबर क्या निकल के आ रहा है 6 और C1 बराबर क्या निकल के आ रहा है -11 और C2 बराबर क्या निकल के आ रहा है 22। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 करते हैं, तो 5 बटा -10 और -3 बटा 6, तो 5 1 5, 5 दूनी 10, ये आ रहा है -1 बटा 2। अब ऊपर में माइनस रहे चाहे नीचे रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। -3, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ भी -1 बटा 2 आ रहा है, तो दोनों तो बराबर हो गया। तब C1 भी चेक कर लो, C1 बटा C2, तो यहाँ पर भी -11 बटा 22 है, तो ये इसको भी काटेंगे, 11 1 11, 11 दूनी 22, यहाँ भी -1 बटा 2, तीनों बराबर हो रहा है। जब तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, रेखाएं संपाती होता है, और संपाती होता है तो क्या होगा, संगत होगा। रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, और संपाती है तो क्या होगा, संगत। बस इतना आसान है, खाली तुलना। सेम हर मतलब कि अभी तक जो भी पढ़े एक ही कॉन्सेप्ट को पढ़ें, और 100% यही कॉन्सेप्ट से 1-2 नंबर या मार्क्स आता ही आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों के लिए हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट इस क्वेश्चन का या इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर, ठीक है। अब नोट डाउन कर लिए होंगे, पॉज करके वीडियो जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, तब तो आपको पूरा फल मिलेगा इस क्लास का, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। अब फिर से यहाँ पर x के साथ मतलब वैसा नहीं है जैसा हम चाहते हैं, तो ऐसा हम बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से हम 5 नंबर को क्वेश्चन को उतार रहे हैं। 4 बटा 3x प्लस 2y बराबर 8, तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, +1 बटा दे देते हैं, तो 3 और 1 का 3 होगा एलसीएम, यहाँ 1 से गुना होगा तो 4x आएगा, यहाँ 6y होगा बराबर 8 होगा, तो 4x प्लस 6y और ये 3 भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 3 8 24, तो फिर से 4x प्लस 6y, अब प्लस 24 को उठा के इधर ले आओ, -24 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 तो आपको सीधा सिंपल दे दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 12, तो 12 को उठा के इधर ले आओ, क्योंकि हर बार हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बराबर को उधर मेरा 0 रहता है। आप वो उधर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन उधर से गड़बड़ होने के चांस ज़्यादा है, तो ये -12 इधर आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब A1 बटा A2 कर लो, A1 कर लो कि A1 क्या है A2 क्या है। चलिए A1 जो यहाँ है, A1 4 है, A2 कितना है 2 है, B1 कितना है यहाँ y के साथ क्या है 6, और B2 यहाँ पर y के साथ क्या है 3, C1 कितना है यहाँ पर -24 है, और C2 कितना है -12। चलो A1 बटा A2 करते हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, तो यहाँ पर आ रहा है 4 बटा 2, कट गया तो 2 बटा 1 आ रहा है आंसर में, 2 बटा 1। यहाँ फिर से हम लोग करते हैं, यहाँ पर 6 बटा 3, वही सेम चीज़ काटेंगे तो 2 बटा 1 आएगा, 2 बटा 1। फिर तब C1 बटा C2 भी चेक कर लो, तो C1 -24 बटा -12, माइनस माइनस कट गया, 12 के 12, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर भी 2 बटा 1। तीनों बराबर जब हो रहा है तो क्या होता है, तीनों बराबर होता है तो होता है संपाती, और संपाती होगा तो क्या होगा, रेखाएं संगत होगा, है ना। रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती होंगी तो संगत होगा। बोलिए, तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। और ये जो आज हम जो भी क्वेश्चन बताए हैं, 2 क्वेश्चन बताएं, उन दोनों क्वेश्चन से आपके एग्जाम में जरूर पूछता है, 100% एक 2 मार्क्स का पूछेगा, या तो संगत असंगत पूछेगा, या फिर पूछेगा रेखाएं क्या करती है, संपाती है या समांतर है या प्रतिच्छेदी है, बस यहीं से पूछता है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, है ना। अगर आप लोग जितना ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग को उतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, और हम लोग और ज़्यादा मेहनत से आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मैथ और साइंस का फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं, ठीक है, एकदम ऑफलाइन क्लास जैसा। और आप लोग को और एक बात बता देते हैं, जो भी वीडियो में कमेंट करेंगे उनका हम अगला वीडियो में जरूर नाम लेंगे। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करेंगे तो एकदम ट्यूशन जैसा पढ़ाएंगे, नाम क्लास में ले लेकर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।